हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 4.1 देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ड्रॉ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल LMN, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय O। यहाँ पे हमें ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसको LMN लेबल करना है और उसको अल्टीट्यूड शो करना है और ऑर्थो सेंटर भी शो करना है। ओके, ऑर्थो सेंटर को O लेबल करना है। तो यहाँ पे हम पहले ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऑब्टूस एंगल तो मालूम है आपको। ऑब्टूस एंगल ड्रॉ करो पहले। चलो, ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। तो ऑब्टूस एंगल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ऑब्टूस एंगल। ओके, ये हो गया ऑब्टूस एंगल। जो 90 डिग्री से बड़ा होता है वो ऑब्टूस एंगल होता है। और इस एंगल की हमने थर्ड साइड जोड़ ली, वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, इसकी थर्ड साइड जोड़ लेती हूँ। ये बन गया ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। और LMNO। ओके, अभी हमें इसको अल्टीट्यूड शो करना है। अल्टीट्यूड मीन्स व्हाट? बेस लाइन पे परपेंडिकुलर वर्टेक्स से आते हैं ऐसे वाले। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड शो करने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। सो देखो, सेकेंड क्वेश्चन में बोला था अगर हमें अल्टीट्यूड यहाँ पे दिखाने सेट स्क्वायर की यूज कर तो हम क्या करते हैं, एक स्केल लाइंस इस वर्टेक्स में से जानी चाहिए और दूसरी स्केल लाइन यहाँ पे एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए बेस पर। यहाँ पे बेस पर तो मैच हो रही है पर इस वर्टेक्स में से नहीं जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे इस सेट स्क्वायर को ऐसे वर्टेक्स के साइड में ऐसे स्लाइड करते हुए ऐसे लेना है थोड़े से। तो यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट पे ये बेस लाइन हमने एक्सटेंड कर दी थोड़ी यहाँ की तरफ और यहाँ ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा कि वो वर्टेक्स से भी आ जाएगा और बेस लाइन पे परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट मिल गया है। यहाँ पे इस पॉइंट में से अगर हमने ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली वर्टेक्स की पॉइंट में से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया है। वहाँ पे हमें 90 डिग्री यानी कि बेस लाइन को परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉइंट मिल गया है। वो ये हो गया हमारा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कहाँ पे शो करते हैं हम? बेस लाइन पे पर वर्टेक्स से जाना चाहिए ऐसा वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया अल्टीट्यूड। ओके, वर्टेक्स से आ रहा है बेस लाइन पे परपेंडिकुलर। ओके, इस अंदर की साइड में ड्रॉ नहीं हो रहा इसलिए हमने थोड़ा सा उसको स्लाइड किया वर्टेक्स की तरफ और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। ये हो गया अल्टीट्यूड MN बेस पर। ओके, अंदर नहीं है पर MN बेस पर ही है ना। ओके, अभी हम ये हमारा वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स में से पॉइंट आएगा इस बेस लाइन पर। अभी हमें इस बेस लाइन पर ड्रॉ करना है। तो ये भी हम पहले क्या करेंगे, देखो एक स्केल लाइन LM लाइन पर है पर दूसरी स्केल लाइन इस वर्टेक्स में से तो जा नहीं रही है। ये भी हम उसको ऐसी इस वर्टेक्स की साइड में थोड़ी स्लाइड करते आएंगे। तो यहाँ पे हमें ये ऐसा पॉइंट मिल गया है। उस पॉइंट तक हमने ये बेस लाइन और ये वर्टेक्स लाइन एक्सटेंड की। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखो ये हमने एक्सटेंड कर ली। अभी ये बेस लाइन भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, अभी ये है वर्टेक्स और ये वर्टेक्स से जाएगी इस बेस लाइन के वहाँ अल्टीट्यूड। अभी देखो एक स्केल लाइन इस बेस पर दूसरी स्केल लाइन वर्टेक्स से पास हो रही है। तो यहाँ पे ये अल्टीट्यूड अंदर की साइड में ही आ रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, एक अल्टीट्यूड यहाँ पे, यहाँ यहाँ और यहाँ। ओके, अभी ये तीनों अल्टीट्यूड आ गए हैं। अभी हमें ऑर्थो सेंटर भी शो करना है। सो ऑर्थो सेंटर O से डिनोट करना है। अभी ये तीनों अल्टीट्यूड ज्वाइंट ही नहीं हो रहे एक पॉइंट पे, तो हम ऑर्थो सेंटर कहाँ शो करेंगे? तो हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों अल्टीट्यूड इस साइड में और ये भी अल्टीट्यूड इस साइड में थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा हमें। तो ये भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम।
इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी हम ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं और ये थर्ड लाइन इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ये ऑर्थो सेंटर मिल गया है, ऑर्थो सेंटर ओ। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है एन पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये हमारा एम है। ओके, ऑर्थो सेंटर ओ हो गया। ओके, आ गया समझ में ये कैसे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एन राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसको एक्स वाई जेड लेबल करना है, उसमें हमें मीडियन शो करने हैं एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा उसको जो जी शो करना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पहले बेस लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, ये बेस लाइन ड्रॉ हो गई। डी की हेल्प से 90 डिग्री एंगल मेजर कर लेते हैं। ओके, ये हो गई राइट एंगल। ये ट्रायंगल बन जाएगा थर्ड साइड जोड़ने के बाद। ओके, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमें इसमें मेडियंस शो करने हैं। सो मेडियंस यानी कि बेस का सेंटर पॉइंट से लेकर वर्टेक्स तक जाने वाली जो लाइन है वो मेडियन हो रहती है। सो यानी कि बेस का मेडियन पॉइंट भी हमें निकालना होगा। ये है एक्स वाई जेड ट्रायंगल। अभी मीडियन पॉइंट निकालने के लिए हम कंपास की हेल्प से हर एक साइड का मीडियन पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे हम साइड बाइसेक्टर कर लेते हैं, यानी कि दोनों साइड के इक्वल पार्ट और उनका बीच का जो पॉइंट रहेगा वो मीडियन पॉइंट रहेगा। उसके लिए हम साइड का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेते हैं। आपको भी पता है साइड बाइसेक्टर निकालते कैसे हैं। सो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद उसी साइड के दोनों साइड में हम आर्क लगा देते हैं। ओके ओके, आर्क लगा देने के बाद ये दोनों आर्क के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो जोड़ लेंगे। वो लाइन ड्रॉ करते समय जहाँ पे इस बेस को टच हो रही है वो रहेगा हमारा मीडियन पॉइंट। डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, ये मीडियन पॉइंट। ओके, अभी इस पॉइंट से वर्टेक्स तक जो लाइन जोड़ लूंगी ना वो रहेगा मीडियन। एक्स वाई जेड बेस पर ये मीडियन रहेगा। ओके, ये हो गया मीडियन। अभी एक्स वाई साइड पर मीडियन ड्रॉ करना चाहती हूँ तो उसी साइड का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मुझे लेना है कंपास में। ओके, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है। अभी इसी साइड के दोनों साइड में मैं आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ वाई पॉइंट पर रखकर। अभी एक्स पॉइंट पर रखकर दोनों साइड में इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। अभी दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जोड़ लेने हैं। ओके, तो ये मिल गया हमें मीडियन पॉइंट। अभी ये मीडियन पॉइंट से मैं वाई वर्टेक्स पर जो लाइन ड्रॉ करूंगी ना वो रहेगी हमारी एक्स वाई बेस पर मीडियन। ये हो गई सेकंड मीडियन ड्रॉ। अभी हमें एक्स जेड साइड पे मीडियन ड्रॉ करनी है। वाई पॉइंट से जाएगी और एक्स वाई पर यहाँ पे मिड पॉइंट पे टच हो जाएगी। उसी के लिए हम एक्स जेड साइड के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में ले लेते हैं। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में हो गया। अभी हमें जेड पॉइंट पे रख के दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करनी है और एक्स पॉइंट पे रख के भी दोनों साइड में आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ओके,
ओके, अभी इन दोनों आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट से जाने वाली, यहाँ पे हमें इस लाइन पे मेडियन पॉइंट पे टच होने वाली ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। वे देखो ये मेडियन पॉइंट है, इस पॉइंट से इस वाई वर्टेक्स तक मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, वो हो जाएगी हमारी मेडियन। ओके, ये हो गई मेडियन, और यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल रहा है, इसको हमें जी लेबल करना है। आर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जोड़ते समय यहाँ पे भी हमें उनका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे इस लाइन पे भी मिल रहा है। ओके, देखो यहाँ पे हम्म, तो वही हमारा सी पॉइंट, वी पॉइंट, वाई पॉइंट, ए पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे, यहाँ पे साइड पे ही एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मीडियन का सेंटर पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मेडियंस एंड अल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पे हमें आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसमें मेडियन अल्टीट्यूड दोनों शो करने हैं। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को लेकर। ओके, तो यहाँ पे हमें आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है पहले ये मालूम होना चाहिए। तो ऐसा ट्रायंगल उस ट्रायंगल की दो साइड सेम लेंथ की है, टोटल 3 साइड्स होती है, उसमें से 2 साइड सेम लेंथ की है, तीसरी डिफरेंट होनी चाहिए, तो ऐसा वाला ट्रायंगल आइसोस्केल होता है। तो यहाँ पे मैं आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर की ले लेती हूँ। ओके, देखो हमें 10 सेंटीमीटर दोनों साइड की जो लेंथ रहेगी ना वो 10 सेंटीमीटर लेनी है, बेस की 8 सेंटीमीटर लेनी है। तो कम से कम हमें 10 सेंटीमीटर नीचे ये ट्रायंगल वहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा, तभी यहाँ जाकर वो ओके। देखो यहाँ इस बेस लाइन पर मैं 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर लेती हूँ। ओके, ये 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अभी हमें दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर लेना है। उसके लिए हमें स्केल की हेल्प से हम कंपास में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिख रहा है आपको। 0 से लेकर 10 तक ये पूरा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो मैं 10 सेंटीमीटर का दोनों साइड में ऐसे आर्क लगा लेती हूँ, दोनों पॉइंट पर रख के आर्क लगा दी। अभी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उस पॉइंट से यहाँ तक और यहाँ तक ये हमारा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अभी हमें इसमें मेडियन ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, अभी हमें मेडियन शो करने हैं दोनों साइड में। मेडियन हम सेट स्क्वायर की हेल्प से शो कर देते हैं।
वर्टेक्स में से जाना चाहिए और बेस लाइन पे मैच होना चाहिए स्केल साइड। ओके, ओके, ये हो गया मीडियन। अभी हमें इस बेस पर इस वर्टेक्स से लेकर मैं इसको ए बी सी ट्रायंगल लेबल कर लेती हूँ, ए बी सी। अभी हमें ए सी बेस पर इस साइड से यहाँ तक इस सी वर्टेक्स तक जो आएगा वो मीडियन ड्रॉ करना है। उसके लिए स्केल साइड का हमें याद रखना है। मैंने आपको बोला था एक स्केल साइड वर्टेक्स से जानी चाहिए, दूसरी स्केल साइड इस बेस पर मैच होनी चाहिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। अभी हमें इस साइड पर इट वर्टेक्स जाने वाली मीडियन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो स्केल साइड का याद रखना है। यहाँ पे भी 90 डिग्री। ओके, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ओ, वो लाइन पे ही मिल रहा है हमें। ओके, अभी हमें मेडियन शो करने हैं, तो ये दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर की है। उसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 5 सेंटीमीटर की, वहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा। तो उस मिड पॉइंट से हमने वर्टेक्स तक लाइन जोड़ ली, तो वो हमारी मेडियन हो जाएगी। और ये 8 सेंटीमीटर की ये जो है ना, ये वाली मेडियन पॉइंट ही, ये मेडियन भी है, अल्टीट्यूड भी है। हमें इस दोनों को अभी मेडियन शो करने हैं। उसके लिए ये 10 सेंटीमीटर जो लाइन है उसका मैं मिड पॉइंट पे यानी कि 5 सेंटीमीटर के वहाँ डॉट लगा देती हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा, वहाँ से इस वर्टेक्स तक हमारा मेडियन हो जाएगा। एक मेडियन हो गया। अभी इस बेस पर इट वर्टेक्स से जाने वाला यहाँ पे एक मेडियन शो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो उसका मिड पॉइंट है 5 सेंटीमीटर के वहाँ, वो दे देती हूँ। अभी इस पॉइंट से इस बी वर्टेक्स तक जो आएगी वो रहेगी थर्ड मेडियन। ओके, यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट मिल रहा है। सो ये मिड पॉइंट है जी और ये है ओ। ओके, तो यहाँ पे मेडियन का भी एक पॉइंट और अल्टीट्यूड का एक पॉइंट, ऐसे दोनों मिड पॉइंट एक सेम लाइन पे मिल रहे हैं, जो लाइन इस बेस पर परपेंडिकुलर है। और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, अभी ये दोनों सेम लेंथ की है, ये दोनों भी सेम लेंथ की है, और ये दोनों सेम लेंथ की है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है centroid G and orthocenter O lie on line which is perpendicular bisector of BC। तो यहाँ पे लिखो the centroid observation, the centroid G and orthocenter O lie on line which is perpendicular bisector of
बेस BC। ये सेंट्रॉइड जो रहता है हर एक मीडियन को, सभी मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है, पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड है, उसको G लेबल किया है। इफ LRG इज इक्वल टू 2.5 देन लेंथ GC। यहाँ पे RG इज इक्वल टू 2.5 बोला है और GC कितना आएगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। बट हमें मालूम है ये जो सेंट्रॉइड रहता है हर एक मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर देता है। सो यहाँ पे देखो RG का जो डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस ये GC का है, इसी को बोलते हैं 2:1 डिस्टेंस में डिवाइड कर देना। ये सेंट्रॉइड जो है हर एक मीडियन को 2:1, यहाँ पे देखो 2:1 2:1 रेशो में डिवाइड कर देता है। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। द सेंट्रॉइड divides each median in the ratio 2:1। अभी पहला जो है यहाँ पे RG इज इक्वल 2.5 एंड GC का निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेंथ CG इक्वल टू लेंथ CG अपॉन लेंथ GR। ओके, ये 2 और ये 1 है, देखो CG डबल है और RG जो है उसकी हाफ ही है, इसलिए 2 इसको लिया और GR को 1 ले लिया। ओके, अभी यहाँ पे हमें इसका CG का डिस्टेंस RG का डिस्टेंस दिया है, RG कितना है 2.5, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेंथ CG अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पे हमने अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देयरफॉर लेंथ GC इंटू 1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2, ऐसा किया तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये GC ही रहेगा, लेंथ GC इज इक्वल टू 2.5 का डबल हो जाएगा 5। तो GC की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहाँ पे हमें GC की वैल्यू पुट कर देनी है, सॉरी GC इज इक्वल टू यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारा। अभी सेकेंड है, यहाँ पे देखो लेंथ BG अपॉन लेंथ GQ, देखो BG अपॉन GQ, BG डबल दिख रही है तो 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। ये सेकेंड है। अभी यहाँ पे BG हमें 6 सेंटीमीटर दी है और BQ की निकालनी है, पूरी लेंथ हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, BG की 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 अपॉन लेंथ GQ इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू लेंथ GQ इंटू 2। अभी हमें यहाँ पे GQ की लेंथ निकालनी है, तो GQ के साथ जो नंबर है 2 उसको हम इस साइड में भेज देंगे। ओके, पहले हम GQ की लेंथ निकालें, बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा BQ। ओके, तो GQ की लेंथ निकालनी है तो हम GQ के साथ जो नंबर है 2 उसको इस साइड में सेंड कर देंगे, 6 1 जा 6 ही रहेगा और ये 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ GQ। ओके, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे लेंथ GQ कितनी आ गई, देयरफॉर लेंथ GQ इज इक्वल टू 3। अभी हमें BQ की लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, BG प्लस GQ, देयरफॉर
लेंथ बी क्यू इज इक्वल टू लेंथ बी जी प्लस लेंथ जी क्यू। ओके, बी जी की लेंथ हमें दी है 6, उसके बाद जी क्यू हमने निकाली है 3 आई है, 6 + 3 होते हैं 9, तो बी क्यू की लेंथ आ गई 9। अंडरस्टैंड, लेंथ बी क्यू इज इक्वल टू 9। अभी थर्ड है, इफ ए पी इज इक्वल टू 6 देन लेंथ ए जी इज इक्वल टू एंड लेंथ जी पी इज इक्वल टू हमें निकालनी है। सो ए पी, देखो ए पी ये 6 दी है और हमें ए जी की एंड जी पी की वैल्यू निकालनी है। टोटल लेंथ दी है मीडियन की और यहाँ पे हमें इन दोनों की निकालनी है, ए जी एंड ए पी की, सॉरी ए जी एंड जी पी की। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, लेंथ ए जी अपॉन जी पी, ए जी अपॉन जी पी इज इक्वल टू 2:1 ऐसा करके लेंगे। लेंथ ए जी अपॉन लेंथ जी पी इज इक्वल टू 2:1। 2:1 रेशो में होती है, पर इसको 2 और इसको 1 क्यों लिया, क्योंकि ये लेंथ बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, इसीलिए इसको 2 लिया, इसको 1 लिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, क्या आ जाएगा, लेंथ ए जी इज इक्वल टू, ए जी को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ए जी आ जाएगा, और लेंथ जी पी इंटू 2 लेना है, लेंथ जी पी इंटू 2। यहाँ पे देखो लेंथ ए जी इज इक्वल टू लेंथ जी पी इंटू 2, ये दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, जब जी पी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये जी पी एंड ए जी ये सेम हो जाएंगे। यहाँ पे लेट जी पी लेंथ जी पी इज इक्वल टू एक्स ऐसा कंसिडर करते हैं, और लेंथ ए जी इज इक्वल टू 2x, लेंथ ए जी इज इक्वल टू 2x। लेंथ ए जी प्लस लेंथ जी पी इज इक्वल टू लेंथ ए पी। ओके, लेंथ ए जी प्लस लेंथ जी पी इज इक्वल टू लेंथ ए पी। ओके, अभी इसको ए जी, यहाँ पे ए जी इक्वल टू 2x है और जी पी इज इक्वल टू x है, 2x प्लस x इज इक्वल टू 6। ओके, ये 6 है, टोटल दी है 6 है एपी। तो यहाँ पे 2x प्लस x कितनी हो जाएंगे, 3x, 3x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो नंबर है 3 उसको इस साइड में शिफ्ट करना होगा, ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू मीन्स व्हाट, x किसको कंसिडर किया है हमने, जीपी को, जीपी कितनी आ गई 2, तो देयरफॉर जीपी इज इक्वल टू 2। लेंथ AG इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो लेंथ AG कितनी आ गई, 4 आ गई, एंड लेंथ GP इज इक्वल टू 2 आ गई। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।